साहिवाल का ये अफसोसनाक वाकया है जहाँ पर एक लड़का है इकबाल, एक लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की भी उसके साथ मोहब्बत करती है। और ये देखा गया है कि जहाँ पर लड़का और लड़की मोहब्बत करके निकाह के लिए तैयार होते हैं, वहाँ पर घर वालों के मामला इस तरह के हो जाते हैं कि घर वाले राजी नहीं होते। इस केस में भी कुछ इस तरह का ही हुआ। अब जब दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं, दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की, तो घर वाले नहीं माने, क्योंकि घर वालों की कुछ आपसी रंजिशें थी जिनकी वजह से वो यहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहते थे, ना ही लड़की के घर वाले और ना ही इकबाल के घर वाले। खैर, हर तरह की मुमकिन कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से घर वाले मान जाएं और ये रिश्ता हो जाए, और जितनी भी मेहनत कर सकते थे इस काम पर वो की, और आखिरकार घर वालों को बना लिया। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मोहब्बत की शादी थी, दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, एक अरसे दराज से दोनों ताल्लुकात में थे। शादी की तैयारियां चल रही हैं। अब इकबाल के 3 दोस्त हैं जो कि जिगरी यार हैं, जिसको कहा जाता है हम नवाला हम प्याला। बहुत अरसे से ये तीनों दोस्त जो हैं वो इकबाल के दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं। अब जब शादी की तकरीबात चल रही हैं, शॉपिंग चल रही है, शादी का दिन आ गया। अब ये जो तीनों दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम है नदीम, शफीक और मंसूर, ये एक अजीबोगरीब शर्त रखते हैं। इकबाल को कहते हैं कि जैसे ही शादी की तकरीबात खत्म होंगी, यानी कि वलीमा जब होगा, तो तुम हमसे वादा करो कि पहली जो दावत है वो तुम हमारे पास करोगे। जिगरी दोस्त है, जाहिर है दोस्तों में इस तरह की बेतकल्लुफी और ये सब चीजें होती हैं। कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को साथ लेकर हमारे पास दावत करोगे, ये हमसे वादा करो, ये हमारी शर्त है। इकबाल मान जाता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, शादी के बाद जो दावतें होती हैं अमूमन वो होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं, तो कोई मसला नहीं। वो उनसे वादा कर लेता है और शर्त उनकी मान लेता है कि ठीक है, मैं शादी के बाद पहली जो दावत है वो आप लोगों के पास ही करूंगा। अब वलीमे की तकरीबात हुई। अब तीनों दोस्तों ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक कल का जो खाना है वो तुमने हमारी तरफ खाना है, और हम लोग खाने की मुकम्मल तैयारी करेंगे। जो जो चीज़ें तुम्हें पसंद है वो सब चीज़ें हम तुम्हारी पसंद की बनाएंगे। तुमने और भाभी ने, यानी कि जो इकबाल की बीवी है, आप दोनों ने हमारे घर आना है और हम उसका पूरा एहतमाम करेंगे। इकबाल मान जाता है और अपनी बीवी को नेक्स्ट डे कहता है कि मेरे दोस्त हैं, तीनों जिगरी दोस्त हैं, और मेरे उन तीनों दोस्तों ने हमारे लिए एक दावत अरेंज की है, तो हम लोगों ने वहां पर जाना है। बीवी भी तैयार हो गई, जाहिर है समझ गई थी शादी की तकरीबात में कि ये किस हद तक गहरे दोस्त हैं। जिस तरह से उन्होंने तकरीबात में शिरकत की और जिस तरह से उन्होंने ये शर्त रखी कि पहली दावत हमारे पास होगी, इसके अलावा और कहीं नहीं होगी। ले जी, इकबाल अपनी बीवी के साथ तैयार होकर दावत पे चले जाता है, और तीनों दोस्तों ने बाकायदा तौर पर एहतमाम किया होता है दावत का। बैठते हैं, कुछ घंटे गुजरते हैं, खाना शाना खाते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं। बीवी भी दोस्तों की जो बेतकल्लुफी है वो देख रही होती है कि ये तो लगता है बहुत ही कोई पुराने दोस्त हैं, आपस में इनकी इतनी बेतकल्लुफी है। अब इकबाल उनसे कहता है कि बहुत टाइम गुजर गया है, मुझे मेरे ससुराल भी जाना है, वहां पर भी एक मेरी दावत है। अपनी शर्त के मुताबिक, तुम लोगों के कहने के मुताबिक, वादे के मुताबिक मैंने पहली जो दावत है शादी की वो तुम लोगों के पास की है, अब मुझे इजाजत दो। तो दोस्त कहते हैं अभी तो तुम नहीं जा सकते, अभी तो हमने तुम्हारे लिए प्रॉपर एक सरप्राइज अरेंज किया हुआ है, तो अभी तुम्हें इजाजत नहीं है जाने की। वो कहता है कि इतनी अच्छी तुम लोगों ने दावत की है, खाना शाना खा लिया, अब मजीद क्या सरप्राइज है। अब वो कहता है कि सरप्राइज तो भी है और वो हम तुम्हें अभी देंगे, तुम हमारे साथ चलो। वहां से इकबाल को लेते हैं और अपने डेरे पर चले जाते हैं। अब डेरे पर जाते हैं, इकबाल बड़ा होता है कि भाई क्या सरप्राइज है ऐसा जो अभी मजीद तुम लोगों ने देना। कहते हैं सरप्राइज अभी तैयार हो रहा है, तुम्हारे लिए एक बहुत अहम तरीन सरप्राइज है और हैरान कुल सरप्राइज है, तो तुम हमारे साथ चलो। अब उसको डेरे पे लेके जो बीवी है वो घर में ही मौजूद है, उसी कमरे में जहां पर इन 3 दोस्तों ने, इकबाल ने और उसकी बीवी ने खाना खाया था। अब इकबाल को डेरे में ले जाते हैं और उसको एक कमरे के पास ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा सरप्राइज तैयार हो रहा है, बस कुछ ही देर तुम्हें इंतजार करना होगा। उसको कमरे में धक्का देते हैं और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। इकबाल बहुत बोलता है कि मतलब जिस तरह दोस्त आपस में बेतकल्फी से कहते हैं कि ये क्या तरीका है, दरवाजा खोलो, मैंने ससुराल भी जाना है, तो ये कौन सा सरप्राइज है जो मुझे कमरे में बंद करने के बाद तुम लोग दे रहे हो। तो कहता है सरप्राइज तैयार हो रहा है, तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। इकबाल को वहां पर बंद करते हैं। तीनों जो दोस्त हैं वो वापस घर में जाते हैं, जहां पर इकबाल की जो बीवी है वो अकेली मौजूद होती है। वहां पर जाते हैं और तीनों दोस्त मिलकर बारी बारी उस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं। ये एक सरप्राइज था जो गहरे दोस्तों की जानिब से उसकी बीवी के लिए तैयार किया गया था शादी के दूसरे ही दिन, जो अपने जिगरी दोस्त इकबाल के लिए तैयार किया गया था। ये वो सरप्राइज था। तीनों दोस्त उस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं और उसके बाद अपने डेरे में फोन करते हैं एक मुलाजिम को, जो नदीम नामी बंदा है। फोन करता है अपने मुलाजिम को कि इकबाल जिस कमरे में उसको बंद किया उस कमरे का दरवाजा खोल दो। ज्यादती करते हैं और वहां से चले जाते हैं।
اقبال پریشانی کے عالم میں کہ اتنی دیر ہو گئی، مطلب میرے دوست بھی نہیں نظر آ رہے، میری بیوی ان کے گھر میں اکیلی موجود ہے، معاملہ کیا ہے؟ بھاگتا ہے جہاں پر اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے، جہاں پر اس کو چھوڑ کر آیا تھا۔ بیوی جس حال میں وہاں پر پڑی ہوتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت کو ظاہر ہے رو رہا ہوگا، شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ میں کس ایسے برے وقت میں ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا، ان لوگوں کے پاس آ گیا اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر۔ بیوی کی حالت دیکھتا ہے، سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور جا کر ایف آئی آر درج کرواتا ہے کہ یہ تین دوست ہیں، نامزد ایف آئی آر درج کرواتا ہے کہ ان تینوں دوستوں نے دعوت کے بہانے مجھے گھر بلایا اور اس کے بعد مجھے کمرے میں بند کر کر میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اب پولیس جو ہے، پولیس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب پراپر طریقے سے ڈی این اے کیا جائے گا، لڑکی کا میڈیکل کیا جائے گا، اس کے بعد اگر میڈیکل میں ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے بعد ڈی این اے کیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا تینوں دوستوں نے زیادتی کی ہے یا ایک نے کی ہے یا دو نے کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مزید کیس چلے گا، اور ظاہری بات ہے پروسیس بھی یہی ہوتا ہے کہ پراپر ڈی این اے کرنے کے بعد ہی پولیس اس چیز کا اندازہ لگا سکے گی کہ لڑکی کے ساتھ ندیم نے، شفیق نے، منظور نے، تینوں نے یہ سب کچھ کیا ہے یا صرف ایک یا دو نے کیا ہے۔ یہ معاملہ تھا۔ بتانے کا مقصد، اب یہ ایف آئی آر پراپر ہوئی ہے، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو آپ کے بچپن کے دوست ہوتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں بھی لے کر آتے ہیں، بے تکلفی بھی بہت ہوتی ہے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں سب بڑے بے تکلف ہو کے کہتے ہیں بچپن کا دوست ہے گا خیر ہے، مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہماری فیملی میں چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں جگری یار ہے ایندی خیر ہے اپنے گھر کا بچہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے واقعہ ہے کہ تینوں جگری بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے کیا اپنے دوست کے لیے سرپرائز ارینج کیا تھا، اور کتنی پلاننگ کی ہوگی کہ باقاعدہ اس کو ولیمے کے بعد بلایا اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ یہ ہے کہ ان رشتوں میں جو ہے احترام ڈالے کہ پتہ لگے کہ کون سا رشتہ کس نوعیت کا ہے، کس رشتے کے ساتھ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔